अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर सगीर जोलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम बात डिस्कस कर रहे थे कि किंगडम एनिमेलिया को किन किन बुनियाद पर क्लासीफाई किया गया है। और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। आज जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री की बुनियाद पर किंगडम एनिमेलिया को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री क्या है, डिफाइन सिमेट्री। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री मींस, आइए इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि ओवरऑल शेप ऑफ एन एनिमल बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्री, यानी किसी भी जानदार की ओवरऑल बॉडी शेप को क्या कहा जाता है, सिमेट्री कहा जाता है। ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल भी, और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इस बुनियाद पर उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। कि एक ओवरऑल बॉडी शेप और उसके इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है सिमेट्री। अब सिमेट्री की बुनियाद पर एनिमल्स को, किंगडम एनिमेलिया को तीन मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। तो आइए सबसे पहले हम सिमेट्री की टाइप्स डिस्कस करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन सिमेट्री एंड टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। सिमेट्री की बेसिकली तीन मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 एसिमेट्री, नंबर 2 रेडियल सिमेट्री एंड नंबर 3 बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री यूजुअली तीन किस्म की होती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री किसे कहा जाता है? सबसे पहले आइए पहली हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप को हम डिस्कस करते हैं जिसे एसिमेट्री कहते हैं। एसिमेट्री मीन एब्सेंट, सिमेट्री यानी कि ये ऐसे एनिमल हैं जिनमें सिमेट्री मौजूद नहीं होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय एनी एंगल इज कॉल्ड एसिमेट्री, यानी कि ये ऐसी सिमेट्री है जिसमें जानदार को किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से कट किया जाए और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्री। जबकि ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। किंगडम एनिमेलिया में जो 10 मेजर फाइला हैं उसमें एक फाइलम है हमारे पास, फाइलम पोरीफेरा, यानी कि स्पंजिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्पंजिस की बात हो रही है। और स्पंजिस पूरा फाइलम पोरीफेरा क्या है? एसिमेट्रिकल है। अगर हम इसे किसी भी प्लेन से कट करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास स्पंज है, ये हमारे पास क्या है? स्पंज है, और यूजुअली इलोंगेटेड शेप होती है, और यूजुअली ये कैसे होते हैं? परफोरेटेड एनिमल्स होते हैं। अगर आप इसको किसी भी एंगल से कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर आप ऐसे कट करेंगे आपको महसूस हो रहा है कि ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड है, बट इसके इंटरनल ऑर्गन इसके मौजूद होते हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चूंकि इसमें प्रॉपर नहीं होती, तो इंटरनल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो दो इक्वल में हाफ नहीं होती। अगर आप इसको इस तरीके से कट करेंगे, जब भी देखिएगा कि किसी भी किस्म के दो इक्वल हाफ नहीं हो रहे। आप इसको ऐसे कट करेंगे तब भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी भी एंगल से कट करें और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? एसिमेट्री। जबकि ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये हमारे पास पहली टाइप थी। सेकंड टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। व्हाट मीन बाय रेडियल सिमेट्री? के
ऐसी सिमेट्री है जिसमें ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से कट करे और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। यानी कि सच टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच organism divided into equal half by any angle is known as radial symmetry। और ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, किंगडम एनिमेलिया में दो फाइला ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री के अंदर शामिल किए गए हैं। एक फाइलम है जिसे हम कहते हैं फाइलम निडेरिया, जिसमें जेलीफिश वगैरह आ जाती हैं, सी एनिमोन आ जाता है, फाइसेलिया आ जाती है, सो एंड सो। और सेकंड जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। देखिए ब्रैकेट में मैंने यूजुअली एडल्ट की बात की है, यानी ये इकाइनोडर्मेटा में जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है वो स्टारफिश है, स्टारफिश, ब्रिटिल स्टार है, ब्रिटिल स्टार, सी एनिमोन है, सी अर्चन है, सी कुकम्बर है। अब इनके अंदर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो एडल्ट एनिमल है वो रेडियल सिमेट्रिकल कहलाते हैं, जबकि इनके जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अब रेडियल सिमेट्री में लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास जेलीफिश है, उसको यूजुअली सर्कुलर में दिखाया जा रहा है और ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब रेडियल सिमेट्री में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी सिमेट्री की जाए और सिमेट्री जो है उस एनिमल के बिल्कुल सेंटर से गुजरे, तब जाके ये दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देखिए मैंने ऑब्लिकली कट किया तब भी दो इक्वल हाफ में, अगर आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो तब भी दो इक्वल हाफ में, आप इसको इस तरीके से कट कर रहे हैं तो तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसको सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री को यहां से गुजारेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो। यानी कि ये ऐसी सिमेट्री है जिसमें ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या हो, दो इक्वल हाफ में क्या हो, डिवाइड हो। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास फाइलम निडेरिया और फाइलम इकाइनोडर्मेटा या यूजुअली एडल्ट इकाइनोडर्मेट, जिसमें स्टारफिश है, ब्रिटिल स्टार है, बट इनके लार्वे क्या होते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये तो बात हमारी चल रही थी एसिमेट्री के ऊपर, रेडियल सिमेट्री के ऊपर। आइए थर्ड हम डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ थर्ड वन इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे नाम से जाहिर है, बाई मीन टू, यानी कि ऐसी सिमेट्री है जिसमें ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री की डेफिनेशन की बात करें कि such type of symmetry in which organism divided into equal half only vertical angle is known as bilateral symmetry। क्या मतलब कि ऐसी सिमेट्री है जिसमें जानदारों को सिर्फ वर्टिकल एंगल से, यानी कि अमूदी जाविये से उसको कट किया जाए और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एसिमेट्री के अंदर फाइलम पोरिफेरा, रेडियल सिमेट्री में फाइलम निडेरिया, और एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेट के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस अप टू कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ये सारे के सारे मेंबर्स क्या कहलाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद यू नो वेरी वेल, निमाटोडा आ जाता है, एनिलिडा आ जाता है, मोलुस्का आ जाता है। मोलुस्का के कुछ मेंबर्स जो हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, एडल्ट, वो भी एडल्ट, लेकिन उनके लार्वे क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट क्या है, रेडियल सिमेट्री है, बट उनके लार्वे कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे यूजुअली क्या कहलाते हैं,
बायलैटरल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक एनिमल है और यू नो वेरी वेल, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बिलोंग टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, द नेम इज डुगेसिया, साइंटिफिक नेम इज डुगेसिया, यानी कि ये प्लेनेरिया है। आप इसको इस तरीके से कट करेंगे, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से कट करेंगे तब भी प्लेनेरिया दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। और डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप इसको ओनली वर्टिकल एंगल से कट करेंगे तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी आपको दो इक्वल हाफ में नजर में आएगा और इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो इसे आप क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जबकि ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और सबसे बेस्ट बायलैटरल सिमेट्री अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स में भी क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। अगर हम ह्यूमन बींग को वर्टिकली कट करेंगे तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल भी आपको महसूस होगा और उसका इंटरनल ऑर्गन, ईच ऑर्गन डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ। बात स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, तो डियर स्टूडेंट हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता बल्कि मिड ऑफ द स्टर्नम में होता है, तो वो भी दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म को वर्टिकल अगर कट किया जाए और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, बायलैटरल सिमेट्री कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम एनिमलिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है, ओवरऑल बॉडी शेप को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री के ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल कहते हैं, रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म को रेडियल सिमेट्रिकल कहा जाता है, जबकि बायलैटरल सिमेट्री के ऑर्गेनिज्म को बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो एक समराइज करें, एसिमेट्री में क्या है, ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल फाइलम पोरीफेरा। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से आप कट करेंगे और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री क्या है कि ऑर्गेनिज्म को सिर्फ वर्टिकल एंगल से कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।